एक जोकर जो सबको हंसाता था। किसी छोटे से शहर में एक बहुत पुराना सर्कस था, हंसी का जादू सर्कस। इस सर्कस की जान था एक जोकर जिसका नाम था गोविंद। हर रात जब सर्कस का तंबू रोशनी से जगमगा उठता, बच्चों की किलकारियां गूंजने लगतीं और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गोविंद मंच पर आता। लाल नाक, बेतुकी टोपी, बड़े-बड़े जूते और चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान। वो गिरता, फिसलता, कभी नकली रोता, कभी हवा में उड़ने की एक्टिंग करता और लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन कोई नहीं जानता था उस जोकर की असली जिंदगी कितनी उदास थी। जोकर का सच। सर्कस खत्म होते ही गोविंद अपने मेकअप को धीरे-धीरे पोंछता, जैसे अपनी पहचान मिटा रहा हो। उसकी मुस्कान मिट जाती, चेहरा थक जाता और वो लौट जाता अपनी असली दुनिया में, एक टूटी हुई झोपड़ी में जहां उसकी बीमार माँ बिस्तर पर पड़ी होती। वो खुद भूखा रहकर माँ के लिए दवा लाता। कभी-कभी वो खुद आईने में देखकर मुस्कुराता और कहता, चलो गोविंद, कल फिर हंसाना है, क्योंकि जब सब हंसते हैं तो मैं अपना दर्द भूल जाता हूँ। एक रात शो खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर लौटने की जल्दी में थे, स्टेज के पीछे खड़ा गोविंद मेकअप हटाने ही वाला था कि तभी एक छोटा सा बच्चा धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपने पापा का हाथ छुड़ाया और चुपचाप गोविंद को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द दबा बैठा हो। उसकी नाक बह रही थी, कपड़े धूल से सने थे, पर उसकी निगाहें एकटक उसी जोकर को देख रही थीं, जिसने कुछ देर पहले पूरी भीड़ को हंसाया था। गोविंद झुक गया, मुस्कुराया और प्यार से पूछा, क्या हुआ छोटे दोस्त, शो पसंद नहीं आया? बच्चे ने सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए हों। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, लेकिन मेरे पापा अब कभी नहीं हंसते। मम्मी कहती हैं वो अंदर से टूट गए हैं। गोविंद कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोला। वो आंखों में बच्चे की मासूमियत और उसके दर्द को पढ़ रहा था, और शायद खुद के बचपन को भी देख रहा था। गोविंद कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोला। वो आंखों में बच्चे की मासूमियत और उसके दर्द को पढ़ रहा था, और शायद खुद के बचपन को भी देख रहा था। धीरे से उसने अपने होठों पर वही जोकर वाली मुस्कान ला दी, पर इस बार वो हंसी एक किरदार की नहीं, बल्कि एक इंसान की थी जो टूटे दिलों को जोड़ना चाहता था। गोविंद बोला, चलो आज हम दोनों मिलकर तुम्हारे पापा को हंसाते हैं, क्या कहते हो? बच्चे की आंखें थोड़ी चमकी। गोविंद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और चल पड़ा भीड़ में से एक कोने की तरफ, जहां एक थका हारा सा आदमी चुपचाप बैठा था, शायद उसी बच्चे का पिता। गोविंद ने बच्चे के सामने 2-3 फनी एक्ट किए, खुद जमीन पर गिरा, नकली रोने लगा, अपनी टोपी से कबूतर निकाला और फिर जोर से हंसते हुए बोला, देखो मैंने तुम्हारे बेटे को सुपर हीरो बना दिया। बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा, पर असली चमत्कार तब हुआ जब उसके पिता, जो अब तक पत्थर जैसे बैठे थे, धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होंठ पर पहली बार मुस्कान थी। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला, आंखें पोंछीं और पहली बार सिर झुकाकर गोविंद को धन्यवाद कहा। शुक्रिया मुझे हंसना याद दिलाने के लिए। गोविंद बस मुस्कुरा दिया, और उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि किसी के लिए उम्मीद, किसी के लिए दवा और किसी के लिए जिंदगी की नई शुरुआत बन सकती है। कभी किसी की हंसी को हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है वो अपने आंसुओं को सबसे सुंदर तरीके से छुपा रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े हमारे साथ, जहां हर कहानी होती है उम्मीद की एक नई रोशनी।